लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने पीएस श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे ने पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने जनता के घर द्वार तक न्याय पहुंचाने के लिए न्यायपालिका के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। वे अपने पैतृक जिले अमरावती के दरियापुर कस्बे में कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा कि उन्होंने नए तालुका और जिला न्यायालयों की स्थापना का एक मॉडल तैयार किया है। उनके प्रस्ताव पर काम हो रहा है, लेकिन अदालतों और सरकार में लाल फीताशाही एक जैसी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की विकास योजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। फडणवीस ने नीति आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की। संसद भवन में अमित शाह से हुई बैठक करीब 25 मिनट चली। सीएमओ के अनुसार इन बैठकों में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र से पूरा सहयोग लिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस साल गणेश उत्सव में 6 फीट तक की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ कृत्रिम तालाबों में ही किया जाए। ये नियम 27 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश उत्सव से लागू होंगे और अगले साल मार्च तक ऐसे सभी त्योहारों पर रहेंगे जहां मूर्तियों का विसर्जन होता है। कोर्ट ने कहा कि 6 फीट से बड़ी मूर्तियों को सरकार की नई नीति के तहत प्राकृतिक पानी में विसर्जित किया जा सकता है, लेकिन छोटी पीओपी मूर्तियों के लिए अब सिर्फ नकली तालाब ही इस्तेमाल होंगे। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात पहुंचे। इस दौरान वडोदरा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी आणंद में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। वडोदरा के जितोदिया गांव में सहकारी दुग्ध उत्पादकों और सहकारी समुदाय के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए 26 लोगों के अवशेषों का दोबारा अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से 19 लोगों का अंतिम संस्कार अस्पताल प्रबंधन ने किया। 7 लोगों के अवशेष को उनके परिवार वाले फिर से घर ले गए। ये अवशेष प्लेन का मलबा हटाने के दौरान मिले थे। इनके डीएनए मैच के बाद पता चला कि इन 26 लोगों के अवशेष पहले ही उनके परिवार वालों को दिए जा चुके थे। सरकारी सिविल अस्पताल ने इन परिवारों से फिर से संपर्क किया और उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला कि आप फिर से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो इन्हें ले जाएं। दूसरा ये कि परिवार के न ले जाने पर अस्पताल प्रबंधन इन अवशेषों का अंतिम संस्कार कर देगा। इन 26 परिवारों में से सिर्फ 7 परिवार ऐसे थे जिन्होंने हॉस्पिटल से अपने प्रियजन के बाकी बचे अवशेष लिए। इन परिवारों ने दोबारा अंतिम संस्कार किया। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट से एक यात्री को 10.5 करोड़ रुपए मूल्य की संदिग्ध हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जब्ती 24 जुलाई को पुणे सीमा शुल्क विभाग की खुफिया इकाई द्वारा बैंकॉक से आए अभिनय अमरनाथ यादव को रोकने के बाद की गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में बाल आश्रय गृह में एचआईवी संक्रमित एक नाबालिग लड़की से 2 साल तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता हासे गांव के सेवालय नामक आश्रय गृह में रहती थी। आश्रय गृह के कर्मचारी ने लड़की का यौन शोषण किया। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए आश्रय गृह के अधिकारियों को एक पत्र लिखा और उसे शिकायत पेटी में डाला, लेकिन आश्रय गृह के प्रबंधन ने उसकी मदद करने की बजाय उस पत्र को फाड़ दिया। कुछ समय बाद जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि वो 4 महीने की गर्भवती थी। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।